पुण्यातील चंदननगर परिसरातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना समोर आली आहे। प्रेमसंबंधातून निर्माण झालेल्या वादाचे रूपांतर एका तरुण मुलीच्या हत्येत झाले। लग्नास नकार दिल्याच्या रागातून एका माथेफिरू प्रियकराने आपल्या प्रेयसीवर घरात घुसून जीवघेणा हल्ला केला होता। दुर्दैवाने गेल्या 10 दिवसांपासून मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या या 22 वर्षीय तरुणीचा आज उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय। या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप आणि हळहळ व्यक्त केली जाते। उजाला देवी दोहरे असं या मृत तरुणीचं नाव आहे। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना 29 एप्रिल रोजी रात्री 8 वाजेच्या सुमारास चंदननगरमधील पठारे वस्ती येथे घडली। आरोपी दिलीप राठोड आणि उजाला देवी हे दोघेही पुण्यातील एका नामांकित मॉलमध्ये एकत्र कामाला होते। तिथेच त्यांची ओळख झाली आणि ओळखीचं रूपांतर मैत्रीत व नंतर प्रेमात झालं। गेल्या काही काळापासून त्यांच्यात प्रेमसंबंध होते। काही दिवसांपूर्वी उजाला देवी आपल्या मूळ गावी गेली होती। तिथे तिच्या कुटुंबियांनी तिचे लग्न दुसऱ्या मुलाशी ठरवले होते। गावाहून परतल्यानंतर तिने ही बाब दिलीप राठोड याला सांगितली आणि त्याच्याशी लग्नास नकार दिला। आपला विवाह दुसरीकडे ठरल्याचे ऐकताच दिलीपचा राग अनावर झाला। त्याने या गोष्टीचा टोकाचा राग धरला आणि उजाला देवीचा काटा काढण्याचे ठरवले। 29 एप्रिल रोजी रात्री जेव्हा उजाला देवी तिच्या घरी होती तेव्हा दिलीप राठोडने तिच्या घरात जबरदस्तीने प्रवेश केला। काही कळण्याच्या आतच त्याने आपल्याकडे असलेल्या धारदार चाकूने तिच्या गळ्यावर एकापाठोपाठ एक सपासप वार केले। या हल्ल्यात उजाला देवी रक्ताच्या थारोळ्यात पडली। आरडाओरडा ऐकून स्थानिक नागरिक जमा झाले। तोपर्यंत आरोपीने तिथून पळ काढला होता। गंभीर जखमी अवस्थेत तिला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं। पूरा मामला सर ये है कि रूम में आके लड़के ने गर्दन काटा मेरी बहन का, और उसके बाद मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया कि जल्दी आओ घर पे, मेरे को लड़के ने मारा है। तो मैं रूम पे गया तो उससे पहले मेरी मामी और मेरे मामा पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने सफिया वगैरह कपड़ा लिया, इसको बांधा और हॉस्पिटल हम दोनों लोग लेके गए। आपको वीडियो कॉल भी किया था? हाँ, वीडियो कॉल किया था, पूरा खून से लथपथ देखा मैंने, तो और भी जल्दी गया मैं रूम पे। अच्छा, क्या था पूरा मामला? युवक कौन था? ये वक्त सर मेरे को नहीं मालूम उसके बारे में, कुछ भी उसके बारे में नहीं मालूम मेरे को। अच्छा, पर आपको पता चला कि बाहर से पता चला है कि हाँ, बाहर से पता चला, पुलिस द्वारा मालूम चला कि उनका प्रेम पत्र था। आपके बहन का? हाँ, मेरी बहन का, वो लड़के का। अच्छा जी। तो क्या वो आपके बहन की शादी भी पक्की हुई थी? हाँ, बहन की शादी हो गई थी और उसी दौरान उन दोनों का झगड़ा हुआ और गुस्से में आके लड़के ने मेरी बहन का गला काटा। लड़का शादी करना चाहता था? हाँ, लड़का शादी करना चाहता था कि नहीं उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं। आपकी बहन ने मना किया था उसको? हाँ, मेरी बहन ने मना किया था। अभी आपकी बहन हॉस्पिटल में है? क्या अभी कंडीशन क्या है? अभी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं माइंड की जो नस है वो कट चुकी है और वो मतलब अभी वेंटिलेटर जो मशीन है ना उस पर रखी है। कितने दिन से आपकी बहन हॉस्पिटल? 9 दिन हो गए आईसीयू में है? आईसीयू। अच्छा, अभी उसको ससुर हॉस्पिटल लेके जाने के हाँ, ससुर के लिए डिसीजन ले रहे हैं, अभी फाइनल नहीं। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि बहन की अभी क्या कंडीशन है? कंडीशन अभी वो मशीन पे ही रखी है, कंडीशन तो बहुत ही सीरियस है। अच्छा, आप आपके मामा जी से बात करके अभी हाँ, डिसीजन ले जाना है नहीं ले जाना, डिसीजन लेने वाले हो? डिसीजन लेने वाले। कब तक लेने वाले हो? वो अभी कल का बोला मामा जी ने। मामा जी ने कल लेने वाले। पुलिस की तहकीकात कहाँ तक है? पुलिस आपको कुछ पुलिस बताया क्या? नहीं, पुलिस की तहकीकात मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं बताया। इतना बोल रहे हैं कि वो अभी थाने में है और उनकी कार्रवाई चल रही है। अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि लड़के को फांसी होना चाहिए। जब मेरी बहन का गला काटा तो उसको ही फांसी होना चाहिए। गेल्या 9-10 दिवसांपासून उजाला देवीवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते। तिची प्रकृती चिंताजनक होती आणि डॉक्टरांनी तिला वाचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले। मात्र आज सकाळी तिची ही मृत्यूशी झुंज अखेर संपली। या घटनेची माहिती मिळताच चंदननगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास वेगाने सुरू केला आहे। पोलिसांनी आरोपी दिलीप राठोड याला ताब्यात घेतलं असून त्याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। पुण्यासारख्या शहरात भरवस्तीत एका तरुणीवर अशा प्रकारे हल्ला होण्याच्या घटनेने महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय। किरकोळ वादातून किंवा नकारच स्वीकारू न शकल्याने तरुणांकडून उचलली जाणारी ही टोकाची पावले समाजासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे। चंदननगर पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी मृताच्या नातेवाईकांनी केली आहे। शगुफ्ता शेख, लोकमत.com, पुणे।